एक बार की बात है जब भगवान कृष्ण ने एक छोटे से गांव में आने का निर्णय लिया। यह गांव सुख शांति से भरा हुआ था, लेकिन वहां के लोग बहुत ही दुखी और निराश थे। गांव में एक अंधा तालाब था जिसमें पानी सूख गया था। गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन सूखे के कारण फसलें भी बर्बाद हो रही थी। सभी लोग भगवान कृष्ण से सहायता की प्रार्थना करने लगे। जब कृष्ण गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग कितने परेशान थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या हुआ? आप सभी इतने दुखी क्यों हैं? गांव के मुखिया ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, हमारा तालाब सूख गया है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, हम सभी दुखी हैं और हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अपने विश्वास और साहस को नहीं खोना चाहिए। आइए हम इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। कृष्ण ने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर काम करें। हमें तालाब के चारों ओर से मिट्टी हटानी होगी और उसे फिर से भरने के लिए प्रयास करना होगा। गांव वाले हिचकिचाए। उन्होंने कहा, लेकिन यह बहुत कठिन है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। कृष्ण ने कहा, अगर आप सब मिलकर प्रयास करेंगे तो यह काम संभव है। आप सबके विश्वास और मेहनत से हम इस तालाब को फिर से भर सकते हैं। गांव वालों ने कृष्ण की बात मानी और एकजुट होकर काम करने लगे। वे सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने लगे। पहले तो काम धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और सहयोग किया तो काम तेजी से होने लगा। कृष्ण ने भी उन्हें प्रेरित किया और अपने विशेष चमत्कारों से तालाब के चारों ओर पानी का प्रवाह बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने भक्तों के लिए पानी के स्रोतों को खोलने के लिए प्रार्थना की। एक दिन अचानक आसमान में बादल घेर आए और तेज बारिश होने लगी। गांव वालों ने देखा कि तालाब भरने लगा है। उनकी मेहनत और विश्वास ने रंग लाए। तालाब में पानी भरने लगा और गांव की खुशियां लौट आई। लेकिन उसी समय बारिश की तेज धाराओं ने गांव में बाढ़ का खतरा उत्पन्न कर दिया। गांव वालों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, आप चिंता मत करो, हम इस संकट का सामना करेंगे। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया और गांव को सुरक्षित किया। गांव वालों ने देखा कि पानी उनके खेतों में नहीं गया और सब कुछ सुरक्षित था। उन्होंने भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया और उनकी महिमा गाई। कृष्ण ने गांव वालों से कहा, आपने देखा कि जब आप एकजुट होकर मेहनत करते हैं तो कोई भी संकट आपको नहीं रोक सकता। हमेशा अपने विश्वास और साहस को बनाए रखें। कठिनाइयों का सामना करने से ही सफलता मिलती है। गांव वालों ने सीखा कि एकजुटता, विश्वास और मेहनत से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने उन्हें यह भी सिखाया कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपदेशात्मक कहानी ने गांव वालों के जीवन में नया प्रकाश डाला। उन्होंने न केवल तालाब को भरा, बल्कि अपने जीवन के संघर्षों का सामना करने का साहस और विश्वास भी प्राप्त किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें हमेशा एकजुट होकर और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती हैं।